नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मृत्यु से पहले वह कौन से 7 संकेत है जो हमें बताते हैं कि हमारी मृत्यु नज़दीक ही है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाले की कम उम्र में ही मृत्यु क्यों हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम क्लेदयन तापो न शोष्यति मारुत। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। किंतु दोस्तों, मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले अभ्यास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया हुआ है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरकलोक की आत्माएं, स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में बताया है। पृथ्वी पर जन्मे हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है, उसी प्रकार मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई टकराव रोक नहीं सकता। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य अपनी निश्चित आयु से अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता और हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता भी है, लेकिन फिर भी मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके बारे में बताया गया है जिसे यदि हम जान ले तो हम पहले ही जान सकते हैं कि हमारे मृत्यु का समय आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु जी ने गरुड़ देव को सुनाई थी। दोस्तों, एक समय की बात है, त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु लोक के क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। वहां का दृश्य दोस्तों मन को रिझाने वाला था। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ देव वहां पर आते हैं। उनके चेहरे पर भावुकता और चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। गरुड़ देव को ऐसे उदास देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, आज आप बहुत ही शांत जान पड़ रहे हैं, बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। तीनों लोकों के स्वामी को अपने पीठ पर बैठा कर चलने वाले पक्षीराज, आपके मुख पर ऐसी चिंता की रेखाएं अच्छी नहीं लगती। तब गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके पास अपने एक प्रश्न को लेकर आया हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं क्या? यमराज जी अपने दूतों को भेजकर उसके प्राण अचानक ही ले जाते हैं? और क्या बिस्तर पर बैठ के भोजन करने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है? हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस विषय में स्पष्ट रूप से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, आज आपने सत्य में ही बहुत ही उपयोगी और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मृत्यु से पहले मनुष्यों को कौन से संकेत दिए जाते हैं, इसके साथ ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। लेकिन हे गरुड़देव, आपको इस विषय में बताने से पहले आपको एक कथा सुननी होगी जिसके माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब गरुड़देव कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कथा को कहिए, मैं उस कथा को बहुत अच्छे से सुनूंगा, साथ ही इस कथा का लोगों में प्रचार प्रसार भी करूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़देव, मनुष्य के जन्म मरण का चक्र मनुष्य की आदतों में छिपा होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, व्यवहार करता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी ही आदतें होती है। गरुड़देव पूर्व काल की बात है, मगध देश में हेमकुंडल नाम के एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ करते थे। उनके राज्य के अंदर अनेक नगर, वन, पर्वत तथा सरोवर थे। महाराज हेमकुंडल अत्यंत गुणवान, बुद्धि तथा कुशल सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी। प्रजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। महाराज स्वयं ही अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चोर लुटेरों का कोई भय नहीं था। महाराज बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेकों बार यज्ञ, दान, धर्म किए तथा अनेक ब्राह्मणों और मुनियों को कई दक्षिणा दी।
उन्होंने अनेकों पोखरे खुदवाए, वाटिकाएं बनवाई, वृक्षों का रोपण किया। इस प्रकार के अनेक पुण्य के काम महाराज ने किए। महाराज की पत्नी का नाम सुवर्णा था। रानी सुवर्णा अत्यंत सुंदर, गुणवान, रूपवान थी तथा चरित्रवान स्त्री थी। वह भी नित्य धर्म, कर्म तथा दान धर्म किया करती थी। किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे महाराज अत्यंत दुखी थे। महाराज का दुख देखकर प्रजा भी अत्यंत दुखित थी। फिर एक दिन महाराज अपने महल में बैठकर अपनी इसी बात पर विचार करने लगे कि पाप के कारण मुझे पुत्रहीन रहना पड़ रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है। अब मेरी इस समस्या का हल केवल मुनि वशिष्ठ जी कर सकते हैं, इसलिए मैं उनके पास जाकर इस समस्या के लिए उपाय मांगता हूँ। फिर महाराज अपने रथ में बैठकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। वहां पर मुनि वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पूछने लगे, हे राजन, आज आपका किस कारण से हमारे आश्रम पर आना हुआ? कहीं आपने संन्यास तो नहीं ले लिया? आपकी तो अभी अवस्था भी संन्यास लेने की नहीं है। महाराज मुनि से कहने लगे, हे मुनिवर, ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। मैं अत्यंत दुखी हूँ। केवल आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। राजा की बात को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, भला आपको किस प्रकार का कष्ट है? आप तो इतने बड़े राज्य के सम्राट हैं। आपके मन में जो भी शंका हो आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर दोस्तों महाराज हेमकुंडल कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। किस पाप के कारण मुझे संतानहीन रहना पड़ा है? संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कृपया आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि किस कारण से मैं संतानहीन बन गया हूँ और मुझे संतान प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। फिर मुनि वशिष्ठ ठीक है कहकर अपनी योग शक्ति से महाराज के पूर्व जन्म को देखने लगते हैं और महाराज से कहते हैं, राजन, आपको संतान सुख न मिलने का कारण आपके द्वारा पिछले जन्म में किया हुआ पाप है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे जो वन में रहकर शिकार करके अपना गुजारा चलाया करते थे। फिर एक दिन आप वन में शिकार के लिए निकले थे। उस स्थान पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, किंतु आपके द्वारा अनजाने में ही आपका तीर उस गाय को लगा और वह गाय घायल हो गई। उस गाय को घायल करने के कारण ही इस जन्म में आपको पुत्रहीन होने का श्राप मिला है। अब इस बात को सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए। उनके दुख का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई पाप नहीं किया था। अब महाराज मुनि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे मुनिवर, इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, इस पाप से मुक्ति के लिए आप गायों की सेवा करें। इसी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। फिर महाराज ने अपने राज्य में अनेक गौशालाएं बनवाई, ब्राह्मणों को गायों का दान किया और अपने महल में नित्य गाय की सेवा करने लगे। महाराज और महारानी अपने महल में नित्य गाय की पूजा और प्रदक्षिणा करने लगे और नित्य गाय को भोजन कराने लगे। इस प्रकार से अनेक दिनों तक गाय की सेवा करने के कारण महाराज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्सव मनाया। महाराज उस बालक को बड़े लाड प्यार से पालने लगे, उसकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने लगे। किंतु कुछ ही दिनों के बाद महाराज के जीवन में दुख के बादल फिर से आ गए। जब महाराज का वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो अचानक एक भयानक रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से महाराज शोक में डूब गए और सब कुछ छोड़कर वन में महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद मुनि ने महाराज से पूछा, हे राजन, आप किस कारण से शोक में डूब गए हैं? वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और महाराज को उनके पुत्र की अल्प आयु में मृत्यु होने का कारण बताने लगे। हे राजन, आपको आपके पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य हुई थी, किंतु आपके पुत्र के दुर्व्यवहार के कारण ही उसे अल्प आयु में मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपके पुत्र ने सदैव ही बिना स्नान किए बिस्तर पर बैठकर भोजन किया। जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है और जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं और वह भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार के वचन सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए और वहीं पर रहकर मुनि की सेवा करने लगे। फिर उन्होंने अपने भतीजे को अपने राज्य का कार्यभार सौंप दिया और वन में ही बैठकर तपस्या करने लगे। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं, गरुड़देव, आपका पहला प्रश्न था कि मनुष्य उसकी मृत्यु से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। तो हे गरुड़देव, मनुष्य को मृत्यु से पहले 7 संकेत मिलते हैं। गरुड़देव, पहला, जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। मनुष्य को तेल और पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी
मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वजों या उसके पितृ उसे दिखाई देने लगते हैं। उनके सभी पितृ आसपास परछाइयों की तरह घूमते हैं। तब उस मनुष्य को भली भांति जान लेना चाहिए कि उसके मृत्यु का समय निकट आ चुका है। तीसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर में से एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस गंदगी को सूंघकर ही उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका अंत समय निकट आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है और आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है और कई बार उसे अपने स्वयं का चेहरा विद्युत दिखाई देता है। तो यह उसे आने वाली मृत्यु के बारे में आगाह करता है। इसलिए जब भी किसी मनुष्य को आईने में अपना चेहरा विद्युत दिखाई दे या अपने चेहरे की जगह किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। पांचवा, जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर पीला या हल्का लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसकी त्वचा तपने लगती है, जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ भी होती है। छठा, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है। जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है। जब मनुष्य के कर्म थोड़े कठोर हो जाते हैं और उससे पस निकलने लगती है, इससे निकलने वाली दुर्गंध से वह परेशान हो जाता है और मृत्यु की कामना करने लगता है। सातवां, जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लग जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिससे जीवन में पुण्य कमाया होता है, उसकी मृत्यु पास आती है तो उसे अपने आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता, लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप किए हुए होते हैं उसकी मृत्यु निकट आने पर उसे अपनी आंखों के सामने भयंकर रूप वाले यमराज जी दिखाई देते हैं, जिससे डरकर वह कांपने लगता है और अपने पाप कर्मों को कोसने लगता है। हे गरुड़देव, तो ये थे वह संकेत जो मृत्यु आने से पूर्व मनुष्य को मिलते हैं। गरुड़देव, आपका दूसरा प्रश्न था कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। तो जैसे राजा हेमकुंडल के पुत्र की मृत्यु हुई, वैसी मृत्यु किसी के साथ ना हो तो सुनिए, मनुष्य को भोजन करने से पहले कौन सी चीजों को अपनाना चाहिए। हे गरुड़देव, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित रहता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और वह व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। गरुड़देव, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता। हे गरुड़देव, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर चला गया हो, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांगा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के भोजन को छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न को उपभोग करता है तो उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। इसलिए भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़देव, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब गरुड़देव कहते हैं, हे प्रभु, आपने आज सच में मुझे एक महान ज्ञान दिया है। आपका मुझे ऐसा ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर गरुड़देव दोस्तों वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।